बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ओपन स्काइज यूट्यूब एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th की बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। क्लास 9th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी को पढ़ने से पहले हम लोगों को बुक में साइंस के बारे में बताया गया कि व्हाट इज़ साइंस। साइंस जो है वो एक ऐसी स्टडी है जिसमें आप किसी भी चीज़ का सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन मीन आप उसका मुशाहिदा करते हैं। तो चीज़ों का मुशाहिदा करने के बाद आप लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट से जो रिज़ल्ट आएंगे, जो लॉजिकल कंक्लूजन आएगी, उस लॉजिकल कंक्लूजन से आपको नेचर के प्रिंसिपल्स पता चल जाएंगे कि नेचर जो वो किन प्रिंसिपल पर जो है वो मुश्तमिल है। मींस नेचर के प्रिंसिपल्स क्या हैं, उनको समझने के लिए आपको साइंस के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में सबसे पहले बायोलॉजी की डेफिनेशन दी गई है। बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। मीन हम लोग बायोलॉजी में जो है लाइफ की साइंटिफिक स्टडी कर रहे होते हैं। तो जो बायो का वर्ड है वो टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। टू ग्रीक वर्ड्स कौन से हैं? मीन बायो जो है वो बायोस जो है उससे ड्राइव किया गया है, और लॉजी जो है वो लोगोस से ड्राइव किया गया है। तो बायोस मीनिंग क्या है? लाइफ। एंड लोगोस मीनिंग क्या है? थॉट और रीजनिंग, मतलब नॉलेज। कि आप जो है स्टडी कर रहे हैं लाइफ की, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टडी कर रहे हैं? लाइफ की साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बायोलॉजी जो है वो क्या है? दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी हुई है, बायोस एंड लोगोस। बायोस मीन का क्या होगा? लाइफ। एंड लोगोस मीन थॉट और रीजनिंग, मतलब सोचना समझना या के उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करना। तो ये क्या है? बायोलॉजी की डेफिनेशन होगी कि बायोलॉजी है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। तो नेक्स्ट जो है बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन के बाद बायोलॉजी की जो है वो ब्रांचेस के बारे में बताया गया है। ब्रांचेस जो है बायोलॉजी की, वो डिफरेंट ब्रांचेस को बुक्स में स्टडी किया गया है, डिस्कस किया गया है। फर्स्ट ब्रांच जो है वो मॉर्फोलॉजी है, नेक्स्ट वन इज़ एनाटॉमी, एंड अदर इज़ हिस्टोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, पैलियोंटोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। और इसके बाद है सोशल बायोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एंटोमोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। तो ये सारी ब्रांचेस जो हैं वो बुक में डिस्कस की गई हैं। तो ब्रांचेस को डिस्कस करने से पहले तो डिफरेंट ब्रांचेस जो है बायोलॉजी की वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट जो ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो जो है ये भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। मॉर्फो मीन है शेप, एंड लॉजी मीन है स्टडी ऑफ समथिंग। तो इसमें आपको जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि मॉर्फो मीन शेप है या फॉर्म है किसी चीज़ की, तो इसकी हम लोगों ने स्टडी करनी है। तो इसकी जो है वो डेफिनेशन क्या होगी कि द ब्रांच डील विद द स्टडी और ऑफ फॉर्म। ठीक है, मतलब फॉर्म मीन उसकी शेप कैसी है जिसकी आप स्टडी कर रहे हैं, जिस चीज़ की उसकी शेप कैसी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो जब आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी भी जानदार के बारे में उसकी शेप की स्टडी कर रहे होते हैं और उसके स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे होते हैं, तो ये बायो की कौन सी ब्रांच होगी? मॉर्फोलॉजी। तो नेक्स्ट जो है ब्रांच हम लोगों को बायोलॉजी की दी हुई है वो है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी जो है ये भी दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एना एंड टॉम। ठीक है, एना मीन है अपॉन एंड टॉम मीन क्या है? डाइसेक्शन। डाइसेक्शन का मतलब होता है कट अप। कि जब आप जो है, मतलब एनाटॉमी मीन क्या हो गया? कट अपॉन। कि आप जब किसी चीज़ को कट करके उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे होते हैं, मीन्स आपने दरमियान से किसी चीज़ को कट किया, टू हाफ्स में उसको डाइसेक्ट किया, तो आप उसकी जो है इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे उसको काट के। तो इसको हम क्या कहेंगे? इस बायो की ब्रांच को एनाटॉमी। तो नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी भी जो है वो दो वर्ड से मिलके बनी हुई है, हिस्टो एंड लॉजी। हिस्टो मीन क्या होता है? टिश्यू। एंड लॉजी मीन क्या होगा? थॉट। मीन के स्टडी करना। ठीक है, हिस्टोलॉजी में हम लोग फिर किस किस चीज़ की स्टडी कर रहे होंगे? टिश्यूज़ की स्टडी कर रहे होंगे। तो टिश्यूज़ की स्टडी के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम लोग इसे कह सकते हैं कि द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड द हिस्टोलॉजी।
तो नेक्स्ट जो है हमारे पास ब्रांच है वो कौन सी है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम लोगों ने इनहेरिटेंस की स्टडी करनी है कि जो इनहेरिटेंस है वो जेनेटिक्स में क्या जो है वो रोल जो है उसका क्या रोल है इनहेरिटेंस का जेनेटिक्स में। तो यहाँ पे क्या है, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन द इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। कि जीन्स का जो है वो इनहेरिटेंस में क्या रोल है, इसकी स्टडी क्या कहलाती है, हिस्टोलॉजी, सॉरी जेनेटिक्स। ठीक है, कि जीन्स की स्टडी जो है उसे हम क्या कहेंगे, जेनेटिक्स। और इनहेरिटेंस में इसका क्या रोल है। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस का मतलब है कि जो कैरेक्टर होते हैं वो जनरेशन टू नेक्स्ट, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या होते रहते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं। मतलब जो पेरेंट्स में कैरेक्टर होंगे वो उनके ऑफस्प्रिंग मतलब उनके बच्चों में होंगे, फिर वो जो बच्चे जो हैं उनके जो आगे नेक्स्ट जनरेशन होगी वो कैरेक्टर उनमें जो है वो ट्रांसफ़र होते रहेंगे। इस तरह जो जनरेशन टू जनरेशन है वो क्या होते रहते हैं, कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते रहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस में हम लोग को सबसे ये इनहेरिटेंस को कौन कंट्रोल करता है, जीन के पास जो वो सारी इंफॉर्मेशन होती है आपके अबाऊ अजदाद की। ठीक है, आपके जो एंसेस्टर हैं वो इंफॉर्मेशन जो है उनके बारे में, मीन्स उनके कैरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन होंगी, वो इंफॉर्मेशन जो है वो फिर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। फिर वही जो कैरेक्टर हैं वो क्या होंगे, जीन्स उससे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करता जाएगा। इस तरह जो है जीन्स जो क्या करते हैं एक मतलब जो एक जनरेशन है उससे नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। एंड नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। कि हम लोगों ने जब स्टडी करनी होगी तो हम लोग देखेंगे कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसी हुई है और किस तरह जो एम्ब्रियो है वो न्यू इंडिविजुअल मीन नए जानदार में कन्वर्ट हो गया है। इसके लिए हम एक डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एम्ब्रियो है वो कैसे एक कंप्लीट जो है वो इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र हो गया। तो जब हम इस सब की स्टडी कर रहे होते हैं जिसमें क्या होता है कि आप एम्ब्रियो से लेके इंडिविजुअल तक की उसकी जो डेवलपमेंट हुई है, उसका जो डेवलपमेंट प्रोसीजर है, जब हम इसके बारे में सारी स्टडी करेंगे वन बाय वन, इसको हम क्या कहेंगे कि ये बायो की जो है एम्ब्रियोलॉजी ब्रांच है। तो एम्ब्रियोलॉजी के बाद नेक्स्ट कौन सी है हमारे पास, टेक्सोनमी। टेक्सोनमी की क्या डेफिनेशन है, इट इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। कि हम लोगों ने कि जब कोई ऑर्गेनिज्म है उनको हम लोग नाम दे रहे हैं उनके ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। तो हम लोग जो है वो सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, इतने आपको पता है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद हैं। हम लोग वन बाय वन उनकी स्टडी नहीं कर सकते। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, उन तमाम जानदारों के ग्रुप्स बना दिए हैं। इस तरह जब हम ग्रुप में मौजूद एक जानदार की स्टडी कर लेंगे तो हमें बाकी सब ग्रुप्स की करैक्टर्स का जो है वो पता चल जाएगा। तो ये ग्रुप्स हम लोगों ने सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ की बेस पे बनाए हुए हैं। मतलब जो चीज़ें सिमिलर हैं उनको हमने एक ग्रुप में रख दिया है और जो जो है डिसिमिलर है उनको हम लोगों ने डिफरेंट ग्रुप में रख दिए हैं। इसके लिए मैंने आपके लिए एक सिंपल सी जो है एग्जांपल यहाँ पे पुट की है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों क्या है, फ्रूट्स हैं। ठीक है, तो ये फ्रूट्स को मैंने एक ग्रुप में रख दिया। जो ग्रेन्स हैं मतलब दालें वगैरह होती हैं, अनाज होता है, उनको मैंने अलग ग्रुप में रख दिया क्योंकि इनके कैरेक्टर सेम है ना। फ्रूट जो हैं इनके कैरेक्टर सेम होंगे, मतलब इनके अंदर जो सिमिलरिटीज़ हैं वो सेम हैं। और ये क्या है, ग्रेन्स है, दालें हैं, अनाज हैं, ये एक जैसी तकरीबन मिलती-जुलती होती हैं, इसको मैंने अलग ग्रुप में रख दिया। और जो वेजिटेबल्स होती हैं इनको अलग ग्रुप में रख दिया। तो इस तरह जब हम लोग इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं तमाम ऑर्गेनिज़्म की या लिविंग थिंग्स की, तो हम लोग इसको स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमी। तो नेक्स्ट हमारे पास है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स व्हिच आर द रिमेन ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज़्म। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म कौन से हैं कि कुछ बहुत अरसा पहले जो है कुछ जानदार जो कि अब तो नापैद हो चुके हैं, उनकी बाकियात रिमेन्स मीन उनकी जो बाकियात थी वो ज़मीन के नीचे दब गई थी और आहिस्ता आहिस्ता उन पर मिट्टी और दबाव जो है वो पड़ता गया और वो जो है किस में कन्वर्ट हो गए, फोसिल्स में। ठीक है, तो फोसिल जो फ्यूल्स हैं उसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि जो घर में आप लोग यूज़ करते हैं
गैस वगैरह खाना वगैरह बनाने के लिए। और इसके अलावा जो है कोयला भी जो है वो हमें ज़मीन से मिलता है, ऑयल वगैरह। ये सारी चीज़ें जो आपको ऑयल वगैरह मिल रही हैं, ये क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो कि कुछ बहुत अरसा पहले जो है वो जानदार नापैद हो गए थे, ज़मीन के नीचे दब गए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऑयल वगैरह में, गैस वगैरह में कन्वर्ट हो गए और उसको हम लोग अपने मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूटिलाइज कर लेते हैं। तो इसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, पैलेंटोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के नाम से ही आपको समझ आ रही होगी कि इन्वायरमेंट जो है वो हमारा क्या होता है, माहौल। कि जो जानदार हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनका अपने इन्वायरमेंट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या इंटरेक्शन है। तो हम लोगों ने बस इस ब्रांच में यही स्टडी करना है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है। तो ये क्या है, इट डील विद द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। कि ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के साथ क्या आपस में रिलेशनशिप है, क्या रिश्ता है, इसे हम क्या कहेंगे, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सोशो बायोलॉजी। सोशो बायोलॉजी क्या है कि ये साइंस की ऐसी ब्रांच है, बायो की ऐसी ब्रांच है जिसमें आपने सोशल बिहेवियर के बारे में, कि जो एनिमल है उसकी सोसाइटी में कैसा बिहेवियर है, कि उसका अपने समाज के साथ क्या रवैया है, क्या रिलेशनशिप है, वो अपने समाज, अपने माशरे के साथ कैसे रहता है वो शख्स। इसकी जो स्टडी है उसे क्या कहेंगे, सोशो बायोलॉजी। और आप जानते हैं कि एनिमल्स मीन्स जो इंडिविजुअल्स हैं वो ही मिल के आपस में क्या बनाते हैं, सोसाइटीज़। सोसाइटीज़ मीन माशरे बनाते हैं। अब हम लोग जिस माशरे में रह रहे हैं, हमारे इर्द-गिर्द बाकी लोग भी रह रहे हैं, तो इसमें हमने क्या देखना है कि किस जानदार का जो है वो अपने माशरे में क्या बिहेवियर है, क्या रवैया है, वो लोगों के साथ कैसे जो है वो मेल-जोल रखता है। उसके अंदर जो है अच्छी करैक्टरिस्टिक्स हैं या बैड करैक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब उसकी खुसूसियात क्या हैं, अपने माशरे के साथ क्या इंटरैक्शन है। तो ये स्टडी जो है क्या कहलाएगी, सोशो बायोलॉजी। तो नेक्स्ट हमारे पास है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में हम लोगों ने किसकी स्टडी करनी है, पैरासाइट्स की। तो पैरासाइट की स्टडी को क्या कहेंगे, पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स होते क्या हैं, कि पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या होस्ट में रहते हैं और बदले में उससे फूड भी लेंगे और शेल्टर भी लेंगे, मीन रहने की जगह भी लेंगे, खुराक भी लेंगे। जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो रहते हैं या अंदर रहते हैं, उससे खुराक भी लेंगे और रहने की जगह भी लेंगे, और बदले में उसको क्या पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। ये क्या है, पैरासाइटोलॉजी। तो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल आप जोंक भी ले सकते हैं, कि जो जोंक है वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर जो है वो उससे ब्लड सक करती है, और बदले में जो है वो जो ऑर्गेनिज्म है जिससे वो ब्लड ले रही है उसको क्या पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। तो ये क्या है, एक पैरासाइट है जोंक। जिसको तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इट डील विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन काइंड। कि हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऐसे मटेरियल बनाने हैं, ऐसे सब्सटेंस बनाने हैं, ऐसी चीज़ें बनानी हैं जो कि जो मैन काइंड है, मतलब इंसान है, उसके लिए फ़ायदा मंद साबित हों। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या करना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने यूटिलाइज करना है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ऐसे सब्सटेंस बनाएगी जो कि इंसानियत के लिए फ़ायदा मंद होते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, जो मेडिसिन्स हैं, मेडिसिन्स बनाने के लिए हम लोग जो है बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल एंटीबायोटिक्स जो हम लोग लेते हैं, एंटीबायोटिक्स जो है वो फंगस से हम लोग लेते हैं। फंगस क्या है, फंजाई है, मतलब फंजाई की एक टाइप है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से हम लोग पेनिसिलिन जो है वो तैयार करते हैं, और पेनिसिलिन को फिर हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी है जो है, इसमें क्या हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इट इज़ द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंस द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। के जो ये आपके पास इम्यूनोलॉजी है, इसमें हम लोगों ने किसकी स्टडी करनी है, इम्यून सिस्टम की। इम्यून सिस्टम क्या होता है, कुव्वत मुदाफ़ियत के। हर जो एनिमल है उसके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत मौजूद है, जो क्या करता है,
कि जब कोई माइक्रोब आपकी बॉडी में एंटर होता है, माइक्रोब क्या होता है कि जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे जो है बैक्टीरिया हो गया, वायरस वगैरह हो गए, जैसे ही बैक्टीरिया या वायरस वगैरह आपकी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो फ़ौरन आपका जो इम्यून सिस्टम है, मुदाफ़ती निज़ाम है, वो वर्क करने लग जाता है। वो क्या करता है, जैसे ही बैक्टीरिया या वायरस एंटर हुए तो जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, उनको किल कर देगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया और वायरस वगैरह को। तो नेक्स्ट वन जो है हमारे पास है एंटामोलॉजी। एंटामोलॉजी जो है उसमें हम लोगों ने जस्ट किसकी स्टडी करनी है, इंसेक्ट्स की। तो इंसेक्ट जो होते हैं उन्हें वो क्या होते हैं, हशरात। तो हशरात की स्टडी जो है उसे क्या कहेंगे, एंटामोलॉजी। नेक्स्ट जो है हमारे पास फार्माकोलॉजी है। फार्माकोलॉजी क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर इफेक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। कि जो ह्यूमन बॉडी का सिस्टम है उस पर ड्रग्स के क्या इफ़ेक्ट हैं, जो आप लोग ड्रग्स लेते हैं, मतलब मेडिसिन वगैरह जो आपने खाई है उसका आपकी जो बॉडी है उस पर क्या असरात हैं, इसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, फार्माकोलॉजी। तो ये हम लोगों ने आज जो है ब्रांचेस पढ़ी हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको कोई क्वेश्चन जो है इनसे ब्रांचेस से रिलेटेड पूछना हो तो आप ज़रूर जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।